नमस्कार। अगर आपका जन्म भी किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो दुनिया आपको एक लीडर, एक बॉस या एक बेहद मजबूत इंसान मानती है। लेकिन इस ताकतवर, ऑथोरिटेटिव, बोल्ड चेहरे के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो नंबर 1 वाले कभी किसी को नहीं बताते। आज हम नंबर 1 वालों की साइकोलॉजी, उनके माइंडसेट और उनके उस छुपे हुए इमोशनल साइड के बारे में बात करेंगे जिसे कोई नहीं समझ पाता। न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 का स्वामी सूर्य है। सूर्य यानी राजा, ऊर्जा, अथॉरिटी और अकेलापन। नंबर 1 वालों का माइंडसेट बेहद सीधा होता है। या तो मैं नंबर 1 हूँ या फिर मैं रेस का हिस्सा ही नहीं हूँ। इनके पास एक पायनियर, एक लीडरशिप माइंडसेट रहता है। ये लोग बने बनाए रास्तों पे नहीं चलते। इन्हें अपना रास्ता अपने दम पे बनाना पड़ता भी है और पसंद भी है। दूसरों के अंदर काम करना इनके लिए किसी सज़ा जैसा होता है, और अगर किसी के नीचे काम करना भी पड़े तो काम दूसरे का, लेकिन तरीका इनका। ये अक्सर बोलते हैं, आप काम बताओ, करना क्या है, कराना है या करवाना कैसे है, मैं देख लूँगा। एक सेल्फ रिस्पेक्ट इनमें होती है। लोग अक्सर इनके आत्मसम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट को इनका घमंड यानी कि ईगो समझ लेते हैं। लेकिन सच ये है कि किसी के सामने झुकना बर्दाश्त नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि सूर्य को झुकने की आदत नहीं है। एक तो उससे नज़र मिला पाना ही मुश्किल है, और दूसरा उसके आगे झुकना पड़ता है लोगों को काम करवाने के लिए, एज इज़ द सेंटर पॉइंट जहाँ से सबको एनर्जी मिलती है। सो यू कैन नॉट इग्नोर द मेन पावर सोर्स। इसी लोग समझते हैं कि एक वालों में ईगो या प्राउडीनेस बहुत है। लेकिन क्या आपको पता है, क्योंकि नंबर 1 वाले सीधा टू द पॉइंट बोलना और सुनना पसंद करते हैं। उनको घुमा फिरा के बोली गई बातें समझ नहीं आती, तो जो लोग समझते हैं कि इनको अपनी बातों में फंसा लेंगे मीठी चुपड़ी बातें करके, तो वो पॉसिबल नहीं है। याद रखें, इनसे झूठ मत बोलना, क्योंकि वो झूठ कभी ना कभी इनके आगे उजागर हो ही जाएगा। क्योंकि सूर्य है ना, रोशनी है, दे आर द टॉर्च बियर्स। वैसे ये जितने बाहर से गर्म है उतने ही अंदर से ठंडे होते हैं। लेकिन वो आउटर कवरिंग में इतनी हीट है कि कोई अंदर झांक ही नहीं पाता। और वैसे भी अपने इमोशंस दिखाना पसंद नहीं है इन्हें। ये हर किसी के आगे अपने इमोशंस बयां ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये चीज़ इनकी शान के ख़िलाफ़ है। द मेन थिंग इज़ कि ये कमज़ोर या मजबूर साउंड ही नहीं करना चाहते, इनको करना पसंद भी नहीं है। और वैसे भी राजा का काम देने का है, बिना किसी रिटर्न या क्रेडिट की एक्सपेक्टेशंस रखे। तो इनका काम देना है, राजा देता ही है, उसको देना ही पड़ता है बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी क्रेडिट की एक्सपेक्टेशन के। इन्हें लगता है कि सबकी जिम्मेदारी इन्हीं की है। परिवार हो या दोस्त, वह खुद को सबका प्रोटेक्टर मानते हैं। एक मेंटल लेवल पे इनका माइंडसेट ही ऐसा होता है। दे आर मोर लाइक एन अम्ब्रेला और से फादर फिगर, क्योंकि दे आर द प्रोटेक्टर्स। एंड आप इनकी प्रेजेंस में ओवरशैडो ज़रूर महसूस कर सकते हैं, पर इनकी एब्सेंस एक तरह की कमी महसूस ज़रूर करवाती है। और ये बात उससे पूछिए जिसकी ज़िंदगी में ये थे, लेकिन किसी कारणवश रूठ कर या किसी भी वजह से ये दूर हट गए। नंबर 1 वाले बाहर से पत्थर दिखते हैं, लेकिन अंदर से बेहद संवेदनशील होते हैं। एक चीज़ का बहुत मैटर करती है इनकी लाइफ में, वो है लोनलीनेस। क्योंकि इंसान जब क्या टॉप पे होता है ना, तो अकेला होता है।
सूर्य आसमान में अकेला चमकता है, ठीक वैसे ही नंबर 1 वाले भीड़ में भी अकेले होते हैं। ये अपनी तकलीफ़ें किसी से शेयर नहीं करते क्योंकि इन्हें लगता है कि ऐसा करने से इनकी अथॉरिटी कम हो जाएगी। एक तरह का फियर ऑफ फेलियर भी इनके दिमाग में रहता है। इन्हें फेल होने से नफ़रत है। अगर ये हारते हैं तो इनका डिप्रेशन बहुत गहरा होता है, जिसे ये एक झूठी मुस्कान के पीछे हाइड कर लेते हैं, क्योंकि दिखाना नहीं पसंद ना कि मैं कमज़ोर पड़ गया या जो भी है। ये जितने सख्त हैं प्यार में उतने ही वफ़ादार हैं, लेकिन अगर इन्हें धोखा मिले तो ये सामने वाले को अपनी ज़िंदगी से ऐसे डिलीट करते हैं जैसे वो कभी था ही नहीं। वैसे भी इनके थोड़ा गुस्से वाले स्वभाव की वजह से पार्टनर के साथ रिलेशनशिप्स में इमोशनल डिस्कनेक्ट की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इनके अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस कर पाना और वो फीलिंग दिखा पाना इनके बस की बात ही नहीं। ये लॉयल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, लेकिन अगर इनका पार्टनर इन्हें बोरिंग समझे या कहे कि रोमांटिक नहीं है ये, तो सच नहीं है ऐसा, क्योंकि अंदर की फीलिंग को शोकेस कर पाना, उसको बाहर ला पाना, फीलिंग से जुड़ी चीज़ों को, ये इनके बस की बात ही नहीं। ये कमज़ोर वाली फीलिंग दें, ये नंबर 1 वालों के बस की बात हो नहीं पाती। तो फीलिंग शो ऑफ करना, फीलिंग्स दिखाना, इंटरनल फीलिंग्स दिखाना, ये फीलिंग का चैप्टर इनकी लाइफ में है ही नहीं। यकीन नहीं आता तो इन नंबर 1 के जो रोल मॉडल्स हैं उनको देखिए, जिन्होंने दुनिया पे राज किया, हर एक लेवल पे उन्होंने अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट मान सम्मान एंड प्रेस्टीज फॉर देम। इनके लिए मान सम्मान, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। अब देखिए मुकेश अंबानी साहब को, बिज़नेस की दुनिया के बेताज बादशाह, इज़ द 19 अप्रैल बॉर्न, शांत चेहरा लेकिन पूरी अथॉरिटी, पूरी लीडरशिप क्वालिटी। इंदिरा गांधी जी 19 नवंबर बॉर्न अगेन, भारत की आयरन लेडी, कड़क फैसले लेकिन अंदरूनी अकेलेपन और इमोशंस को हमेशा छुपा कर रखा, पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम फेस करी। रतन टाटा जी 28 दिसंबर बॉर्न, एक महान लीडर, बेहद शांत लेकिन अंदर से गहरे इमोशनल जुड़ाव और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा। हमारे बॉलीवुड के सुपर हीरो ऋतिक रोशन जी 10 जनवरी बॉर्न, परफेक्ट दिखने की चाहत लेकिन लाइफ के गहरे इमोशनल स्ट्रगल्स को अकेले झेला। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आई, हर लेवल पे आई, लेकिन इमोशनल डिस्कनेक्ट की वजह से सेपरेशन भी आया। सबको संभालते संभालते खुद अकेले पड़ जाना, यही नंबर 1 होने की सबसे बड़ी कीमत है। दुनिया के लिए तुम एक जलता हुआ सूरज हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम खुद जलकर दूसरों की ज़िंदगी में उजाला करते हो। तुम्हें किसी ताज की ज़रूरत नहीं, तुम जहाँ खड़े हो सल्तनत वहीं से शुरू होती है। नंबर 1 होना कोई चॉइस नहीं है, ये तो जिम्मेदारी है जिसे निभाने का दम सिर्फ तुम में है, सिर्फ तुम्हारे पास है। तो अगर आप नंबर 1 हैं तो याद रखिए, आप चमकने के लिए ही बने हैं। अपनी भावनाओं को दबाना बंद कीजिए, क्योंकि एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के साथ साथ अपने दिल का भी ख्याल रखे। थोड़ा बहुत सीखिए अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका। हो सकता है वो आपको थोड़ा सा दिखाए कि आप झुक रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप भी आगे कदम बढ़ा सकते हैं। यह था वीडियो आज नंबर 1 के बारे में, कि आपकी लाइफ में भी कोई नंबर 1 है जो ऐसा व्यवहार करता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे नंबर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।